नर्मदे हर हर नर्मदे हर बंधु भगिनी। आज मेरी यात्रा का दूसरा दिन। हम कल मोरटक्का पहुंचने की कोशिश कर रहे थे मगर नहीं जा पाए, थोड़ा रास्ता भटकने की वजह से। आज हम मोरटक्का की ओर चल पड़े हैं। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाएंगे। ये जो है यहाँ जहाँ जिस आश्रम में रुके थे वहाँ से दो रास्ते थे। एक जो है सड़क का मार्ग था, दूसरा किनारे का। कल आपने ये ब्रिज देखा था दूर से, मैंने रिकॉर्डिंग की थी ब्रिज की। आज जो है हम वो ब्रिज से नीचे से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से करीब करीब मोरटक्का का जो डिस्टेंस बताया जाता है वो 4 किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ के डिस्टेंस, यहाँ अंतर ये जो लोग बताते हैं उससे अंतर में कहीं कभार थोड़ा प्लस माइनस रहता ही है। अब यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं, ये पगडंडी है किनारे के मार्ग पे। देखिए ये जो है पत्थर पगडंडी, इसी मार्ग से चलेंगे और मोरटक्का की ओर जाएंगे। ये मैया के दर्शन आप कर लीजिए सुबह सुबह के। जो आश्रम में रुके थे अच्छी व्यवस्था थी, सुबह में बाल भोग भी हुआ, चाय भी हो गई, बहुत बढ़िया है, अच्छी सेवा करते हैं ये। पहला दिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। मगर ये जो है वो बहुत लंबी चौड़ी कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहे हैं हम। जो भी मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए। आश्रम में ये लोग कंबल और सीट दे रहे थे मगर ज़रूरत हो उसको। इतनी भी ठंड नहीं थी ठंड। सुबह सुबह कुछ लग रहा था कि तापमान कम है, ठंड ज़्यादा है, मगर इतनी ठंड तो नॉर्मल केस में रहती है। कोई ज़्यादा नहीं कह सकते कि ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी तो ठंड इतनी नहीं हुई है, आराम से चलते हैं हम, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती इसमें। मगर ये जो परिक्रमा है इसमें मैया का किनारे का रास्ता है, तो मेरा ये मानना है कि जब तक किनारे का रास्ता मिले, मुश्किल होता है थोड़ा। देखिए ये आगे आप देख पाएंगे किस रास्ते से जाना है। और ये मैया जैसे किनारे किनारे पे क्या कि आपको कहीं चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, पत्थर भी आएंगे, कहीं आपके पैर भी गीले होंगे। मगर ये सब चलता है। मगर मेरा जो कोशिश रहेगी कि हम किनारे के रास्ते से ही जाएं। फिर कई बार आगे बढ़ जाते हैं और लगता है कि नहीं से नहीं जा पाएंगे, तो 2 कदम पीछे हट के वापस आ जाओ। यहाँ पर ऐसे होता है, जबकि आपका सड़क मार्ग रहता है वो सीधा सीधा चलता रहता है। बस यही अंतर है। इसीलिए लोग जो हैं वही मार्ग ले लेते हैं जिसको सड़क मार्ग कहते हैं और वहाँ से चलते रहते हैं। अब यहाँ से मेरे को तय करना है कि ये ऊपर जाने का रास्ता लें या ये वाला। आगे चलता हूँ इसी रास्ते पे और देखता हूँ कैसे हो सकता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मोरटक्का हमने क्रॉस कर लिया है। देखिए मैया का प्रवाह, पात्रा भी बड़ा, मैया की
खूबसूरती देखिए, आपको दिखेगा खड़ 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 मैया जा रही, बहता मैया का जल, बहुत ही सुंदर। अभी हम वृंदावन धाम आश्रम टोकसर में चाय पी और बाबा जी को मिलके आगे बढ़े हैं। किनारे का तट का मार्ग है यहाँ से। अब 3 किलोमीटर पर देखते हैं कोई आश्रम आएगा। 11-12 बजे तक कहीं पर भोजन प्रसादी का देखेंगे, नहीं तो जो मैया की इच्छा ऐसे ही चलते रहेंगे। ये रास्ता कुछ ठीक है, जो तट का मार्ग है वो भी कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए अब ये यहाँ पर मोटर लगे हुए हैं, यहाँ से लोग पानी जाता है। मोटक्का का ही है ये बस्ती दिखती है, तो यहाँ पर थोड़ा दिखता है, लोग आते जाते रहते हैं, कुछ मिलता है। ये मोटक्का सा है, ये बकरियाँ हैं, ऐसे ही है, रास्ता कटता है, आनंद है। नर्मदे हर, ये मैया का पात्र अब बिल्कुल करीब। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज दूसरा दिन, आज कुछ ज़्यादा नहीं, 6-7 किलोमीटर चले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया है क्योंकि तट का मार्ग है, थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है। सड़क मार्ग से इजी रहता है, मगर हम कहते हैं कि सड़क मार्ग हमें इतना भी इजी रहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मानना, या मैं ये सोचता हूँ, हम ये सोचते हैं कि हम यहीं मैया से जितना करीब रह पाएँ इतना रहेंगे। थोड़ी मुश्किल होगी मगर चलेगा, वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो वो होती है जब हम लोग कुछ दूर चले जाएँ मैया से, और सड़क मार्ग से हमेशा दूर रहेंगे। आपको कोई प्रश्न करना है, कुछ जानना है तो ज़रूर आप हमें बताइएगा, हमसे हो सकता है इतना हम उत्तर ज़रूर देंगे। अब कोई ये प्रश्न हो सकता है कि हम नर्मदा परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे कुछ 2-3 उद्देश्य हैं या 4 कह लें। पहला उद्देश्य है हमारा कि आध्यात्म, ये इतने सालों से चली हुई परंपरा, क्या है ऐसा कि लोग इतने सालों से, इतनी सदियों से कह सकते हैं कि ये परंपरा बनी हुई है, और हर साल दर साल लोग बस परिक्रमा करते हैं। दूसरा, ये एक आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जानना है कि भाई हम कौन हैं, कैसा है, क्यों, कैसे, ये सब अपने आप से पूछने वाले सवाल रहते हैं, और उसके कुछ जवाब मिलते हैं तो बहुत बढ़िया है। दूसरा, यहाँ पर जो मार्ग है परिक्रमा मार्ग, उसमें जो सेवा करते हैं, आश्रम है, गृहस्थ हैं, वो सब जो सेवा करते हैं और जो परिक्रमावासी हैं, वो दोनों को जो हो रही मुश्किलें हैं वो कम हो। अगर कहीं पर परिक्रमावासी को करेक्ट होने की ज़रूरत है तो उनको सजेशन दिए जाएं, या कहीं पर जो आश्रम हैं उनको सही, वो तो सही होने की बात ही नहीं, वो बहुत सही है, मगर फिर भी कहीं अगर हमें ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा इसकी जगह पे ऐसे हो, तो वो भी कहेंगे। तीसरा, एक आगे जो पीढ़ी आएगी हमारी, आगे चलने वाली जनरेशन जिसे हम कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन, आगे पर चलने वाली पीढ़ी, उसको हम प्रेरणा भी दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कहना आखिरी उद्देश्य मेरा ये है कि हो सकता है तो ये जो तीर्थ हैं उनके दर्शन करवाया जाए, उनका एक लिस्ट बनाया जाए जहाँ जहाँ हम रुके हैं, और जो भी
आगे चल के परिक्रमावासी को किसी बुकलेट के फॉर्म में मिले तो वो डॉक्यूमेंटेड होगा। तो जो परिक्रमा कर रहा है, जो जिसने मैया ने बुलाया, उसकी परेशानियाँ, उसको कुछ हेल्प साल दर साल मिलती रहे। ये कुछ उद्देश्य हैं मेरे, जिसके लिए हम ये परिक्रमा कर रहे हैं और देखते हैं इसके कितना कुछ कर पाते हैं। ये एक ऐसा नहीं है कि ये संकल्प है, हम सोचते हैं ऐसा। अब हम ये भी नहीं मानते हम कि हमने जो सोचा है वो हो ही जाएगा, बिल्कुल नहीं मानते। और ऐसा किसी को मानने की ज़रूरत भी नहीं होती। जो है सही है, जो भी होगा सही होगा, बस इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं। मैया बहुत कृपालु है, दयालु है। बस आप चलते हो, सेवा मिलती ही रहती है, कहीं पर भी कोई कसर नहीं रहती। लोग साथ में देते हैं, चाय खाने के लिए बिठाना, भोजन प्रसाद, ये सब तो बस पूछो ही मत। निकले अभी तक सुबह से दो बार चाय हो चुकी है। अब इतनी चाय हम पीते नहीं हैं, मगर फिर भी मना करने का कोई बात ही नहीं होता, मना कर नहीं सकते हो आप, तो बस हो जाती है। इतनी चाय की आदत नहीं है, मगर थोड़ी थोड़ी ऐसे हैं। अभी सुबह का जो टाइम हुआ है उसका अब देखिए, मुझे हमें इस रास्ते से आगे बढ़ना है, मगर यहाँ पर नाला है। अब इसको कैसे क्रॉस करेंगे वो एक इशू है, मगर कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे इसकी। कोई थोड़ा छोटा सा रास्ता होगा तो पैर वैर भिगा के जाना होगा। तो ये तट मार्ग है। ये मैं जो आगे हम बोल रहे थे, यही बोल रहे थे कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, एक्चुअली आनी नहीं चाहिए। अब आपको सामने दिखेगा कि बहुत सारे कलर कपड़े लगे हैं, झाड़ी में ऐसे हैं, कुछ ना कुछ लगा हुआ दिखेगा आपको, बहुत सारा कलरफुल दिखेगा। इसकी वजह ये है कि ये जो हम कचरा डालते हैं मैया में, वो पूरा, जब ये पूरा पात्र भर जाता है तो वो पूरे का पूरा कचरा ये झाड़ी में, कि झाड़ी तो यहीं रहेगी, तो इसमें भरेगा। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जब भी मैया के किनारे पे जाओ तो न तो प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं, न पॉलीथिलीन, इसका यूज़ कम करो, नहीं करो। और अगर हाँ करना है तो आप साथ में ले जाओ, उसको डिस्पोज ऑफ मैया के तट में या किनारे पे मत करो। क्योंकि इससे होता ये है कि देखिए ये दिखता है। अब ये सब चीज़ें हम ये कहें कि नहीं ऐसे चलेगा, चलता है, तो वो गलत ही है। ये हम मैया को गंदा कर रहे हैं। और मैया अपने पास देखो, यहाँ जल बिल्कुल निर्मल है, आप आराम से उसको पी सकते हैं। और यही जल ये पूरे देश में पीने के लिए सप्लाई हम लोग करते हैं, डैम से जाके आगे चलता है। और अगर ये हम करेंगे तो बताओ क्या सिचुएशन होगी। तो हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि जब आप तट या मैया में जाए स्नान करने के लिए तो कुछ भी कचरा किनारे पे या मैया में ना बहाएं। हाँ, फुल ठीक है, क्योंकि वो डिस्पोज हो जाता है, जैसे मछलियाँ खा जाएगी, कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकलेगा। मगर ये कपड़े और ये पॉलीथिलीन, इससे तो आप बिल्कुल बचें। और ये फ्रीक्वेंटली मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा आपको, जब भी मेरे को ऐसा दिखेगा कुछ भी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। नर्मदे वीडियो चल रहा है, आप बताओ ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है? नर्मदा मंदिर, गौ घाट, बड़ियाली। अच्छा, और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? मीन्स रेगुलर में क्या क्या अवेलेबल रहता है मैया? ये यहाँ पर अन्न क्षेत्र है या सदाव्रत है? सदाव्रत है ना। अच्छा, आज बन रहा है खाना, ये कह सकते हैं कुछ बने कितने परिक्रमावासी है। अच्छा, भगत लोग हमारे को ला के देते हैं, अपन भगत लोग हमारे। हाँ ठीक है। ये व्यवस्था कर रहा है साहब, जिसमें बन जाती जैसी व्यवस्था कर देते हैं, चलती गाड़ी टूटी फूटिया। नर्मदे में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पर जो है जय श्री महाकाल महादेव मंदिर है। ये महादेव जी का मंदिर, तुलसी जी भी है यहाँ पर। ये मंदिर में हम जा रहे हैं। देखिए
ये तीर्थ के दर्शन हो सकते हैं। महादेव जी हैं, मैया है, बहुत सुंदर श्रृंगार है मैया का। नर्मदा मैया है। देखिए छोटा सा मंदिर है, कोई बड़ा नहीं, मगर ये आप देखो कि ये मंदिर हम खास ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो मैया है वो बिल्कुल बहुत बड़ा पात्र और यहाँ से दिख सकता है। ये जो है बहुत बढ़िया दिखता है मैया का तट। जो सामने मंदिर आपको दिखता है, वो जो मंदिर आपको दिखेगा वो सकते हैं वो जो सफ़ेद दिख रहा है वो विमलेश्वर है। वो हम लोग उत्तर तट में जब होगा तब पर जाएंगे। अभी हम दक्षिण तट पे हैं, उसको पितृ तट भी कहते हैं, उत्तर तट देव तट कहा जाता है। ये हमारे साथ में चलने वाले हमारे रिलेटिव परकम्मावासी है। ये रिलेशन में हमारे मौसा लगते हैं। हाँ, जरूर। ये हमारी मौसी है, उठाई है परकम्मा। कितनी हिम्मत से चलेगी पता नहीं, मगर हिम्मत तो करिए, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और ये सब आज सेवा में लगे हुए हैं अन्न क्षेत्र में। आज भोजन प्रसादी यहाँ ग्रहण करेंगे, तो यही है दोपहर की भोजन प्रसादी यहाँ ग्रहण की जाएगी। भोजन तैयार हो रहा है, इसके बाद देखते हैं कब भोजन लगेगा, मगर तैयारी ऑलमोस्ट कह सकते हैं। मैया सबको बुला ही रही हैं कि भोजन के लिए आ जाओ। नर्मदे हर। भोजन प्रसादी करके हम टोकसर के लिए निकले हैं। अब देखिए मैया का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ बीच में एक तीर्थ जैसा भी कुछ दिख रहा है, आपको ध्वजा जी दिखेंगे। देखिए, और देखिए मैया का पात्र, कितना बड़ा पात्र है, बहुत ही बड़ा पट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ी जैसा पत्थर सब लगे हों, बेड जैसा बना हुआ है। मगर ये पानी कम होने की वजह से, जल कम होने की वजह से हो सकता है। मगर जब जल ज़्यादा होता होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ दिखता होगा। अभी नज़र आता है सब कुछ। देखिए आप, ये मैया का तट के मार्ग से हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर सभी जगह पे आपको दो रास्ते मिलने ही मिलने हैं। एक सड़क मार्ग, अभी भी सड़क मार्ग था। प्रशासन, पुलिस आज कुछ पंचकोसी यात्रा की वजह से बंदोबस्त है, तो प्रशासन ने बोला कि नहीं आप वहाँ से चले जाओ, यहाँ मुश्किल होगी आपको। मगर देखते हैं, मुश्किल कोई ये नहीं है। मगर वहाँ पर क्या होता है कि आप सड़क मार्ग से जाते हो, आप मैया से दूर हो जाओगे। और ऐसे ही जब बांध का वो बैक वाटर आएगा तब तो हम दूर हो ही जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब तक हो सकता है तब तक हम तट का ही मार्ग लेंगे। हाँ, मुश्किल होगी, आप देख सकते हैं कैसा मार्ग है, ये पगडंडी से ही चलना है, ऐसा ही रहेगा। मगर सड़क मार्ग से जाते हैं तो ये देखिए, आप यहाँ से 5-7 फीट की दूरी पर मैया है। अगर हम जाएंगे तो 5 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं। सड़क तो ऐसे ही बनेगी, कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसी ज़रूरत है ऐसे सड़क बनती है। सड़क को ऐसे नहीं बनती कि चलो भाई ये है तो इतने करीब बनी नहीं सकते, क्योंकि अभी तो जल है नहीं। बारिश में ये पूरा पात्र फुल हो जाता होगा, ये हम मान सकते हैं और कह भी सकते हैं। तो सड़क यहाँ बनाना मुश्किल है, मगर सड़क बनी है, आपको सड़क से कर सकते हैं, वो इजी भी रहता है। और ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप, ये हम सोचते हैं ऐसे परिक्रमा करनी है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करें। ये सबसे डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि ये पगडंडी अभी जो आपको दिख रही है ऐसी स्मूथ सेलिंग बहुत कम रहती है, ऐसा इजी बहुत कम रहता है, वरना तो पत्थर का रास्ता ही मिलता है। और दूसरा, वहाँ पर नाले आते हैं, ये आता है, पैर गीले होते हैं, आपने जो सॉक्स पहने हैं वो भी गीले हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कपड़े भी भीग सकते हैं। तो ये ऐसी मुश्किल यहाँ पर रहती है, मगर इससे बड़ा आनंद मैया का जो सानिध्य है, इतने करीब से मैया के जाना, वही सबसे बड़ी बात होती है। और तभी हम ये तटमार्ग से चल रहे हैं। मैया के आश्रम में भोजन पाए, तो भोजन प्रसादी ग्रहण कर लिया है, भोजन पा लिया है। अब
आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी टोकसर आएगा, टोकसर में भीड़ की उम्मीद है पंचकोसी यात्रा की वजह से, भी प्रशासन जी बोल रहा है। और वही भीड़ हमने जब चालू किया उसकी परिक्रमा ओमकारेश्वर से उठाई, उसके अगले दिन ओमकारेश्वर में रात में देखी हुई है। बहुत भीड़ था, लोग सड़क पे सो रहे थे ऐसे कह सकते हैं। गजानन आश्रम में जगह नहीं था, नहीं मिला हमें जगह, बोले कि भाई नहीं है भाई, ऐसी बात होती है। तो यही भीड़ हम लोगों को देखने को मिल सकती है टोकसर में। अब टोकसर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि भाई कितनी भीड़ है, कैसा है, वो हम बताएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए पूरा लाइन लगा हुआ है। अब यहाँ से ये पंचकोसी यात्रा कंप्लीट होने से यहाँ प्रशासन ने अरेंजमेंट करी है हर कोई बोट में बैठने के लिए, नाव में बैठने के लिए ऐसे लाइन से जाएगा। हमें भी क्रॉस नहीं कर देते थे, मगर हमें बोट में नहीं बैठने दिया, तो ये जो पुलिस वाले हैं उन्होंने हमें अलाउ कर दिए हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमें तो यहाँ पर कोई क्रॉस वॉस करना है नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। मगर हमें किनारे से जाना था तो किनारे पे हम आ गए, तब जो आगे बढ़ना है। देखिए भीड़, ये जो लाइन है इसकी वजह से इतनी भीड़ दिख नहीं रही आपकी, मगर एक बंदे से बंदा टकरा रहा है, आप समझो इतना सारा। और ये लाइन कहाँ तक होगा कोई आइडिया ही नहीं है, ये कितने लंबा लाइन होगा पता नहीं, क्योंकि ये हज़ारों लोग कर रहे हैं, हज़ारों कह सकते हैं। तो ये प्रशासन का पूरा सहयोग है इन लोगों को, प्रशासन ने अरेंजमेंट फुल कर रखी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को ये देख के कि ये लोग भी डिसिप्लिन होके चल रहे हैं। अगर ये प्रशासन की अरेंजमेंट नहीं होती तो हो सकता है कि इतना डिसिप्लिन नहीं होता, मगर फिर भी हम कह सकते हैं कि अच्छा है। बोट में बिठा के ले जा रहे हैं सबको, सामने जाएंगे और वहाँ से ये दक्षिण तट पे हम खड़े हैं, वहाँ से उत्तर तट होते हुए वो वापस जाएंगे और ओमकारेश्वर में पूर्णिमा के दिन इनकी पंचकोसी यात्रा जो है या परिक्रमा जो नर्मदा मैया की है वो वहाँ पर वो विराम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये जो है गौमुख घाट है, कुंतेश्वर महादेव गौमुख। यहाँ से देखिए आपको सड़क दिखाई दे, लोग बहुत खड़े हैं, आज भीड़ है। और गौमुख दर्शन यहाँ से होता है। आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम जो हैं देखिए वहाँ पर तो माई सब है जो गौमुख में दर्शन कर रही है और कोशिश करते हैं अगर मौका लग जाए अपने तो गौमुख के दर्शन आपको करा देते हैं। नर्मदे हर में यहाँ देखिए ये सब देखिए जैसे गौमुख के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पानी की धार कंटिन्यूस रखी हुई, देखिए सब गौमुख के दर्शन, ये सब दर्शन में लगी हुई है। ये गौमुख है पूरा, ये इसको गौमुख घाट कहते हैं। और इसी की वजह से यहाँ से ये जो परिक्रमा है यहाँ इन लोगों की ख़त्म होती है। महादेव दर्शन हो गया, माफ़ कीजिए भैया। एक मिनट बाबा जी, थोड़ा सा खड़ा कर दो भाई। ये जो है यहाँ पर एक मिनट भैया, आप रुक जाओ, मेरे को कोई आगे नहीं, आप दर्शन कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। हमारे ये जो है कुंतेश्वर महादेव हैं और ये पूरा लिंग इनका काफ़ी पुराना है ऐसे कहते हैं। और ये जो है देखिए मैया सब यहाँ पर दर्शन करते हुए तिलक लगाते हैं, कुछ पैसे जो रिचुअल्स है वो सब कर रही हैं। बहुत पुराना मंदिर है ऐसे कहते हैं। यहाँ पर महादेव का वो लगा हुआ है। और अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे।
गौमुख और गंकेश्वर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब जो है मैया का किनारा छोड़ना पड़ा, वजह है वही, बहुत मुश्किल मार्ग, रास्ता ही नहीं था। तो अब हम परिक्रमा मार्ग जो रोड से जाता है वहीं आए हैं। पितनगर क्रॉस हो गया है। अब हम जा रहे हैं कांकरिया, वहाँ पर हनुमान जी मंदिर है, वहाँ पर आसन लगाने की सोच रहे हैं। देखते हैं वहाँ की व्यवस्था क्या है, कैसा है, और इसको परिक्रमा को आज वहाँ पर ही विराम देने की सोच रहे हैं। सड़क मार्ग है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, सीधे सीधे चलते रहो। अगर सड़क से चलना जो मैया का सानिध्य वो छुड़वाता है। करीब ही है मैया, 1-2 खेत देखिए आप, 1-2 खेत छोड़ के आपको मैया है। पूरा यहाँ से तो पता अंदाज़ा लगना मुश्किल है, खेत ही दिखेंगे, पेड़ खेत, मगर मैया वहीं करीब नहीं है। आप समझो कि 1-2 खेत छोड़ दो और वहाँ पर मैया के दर्शन हो सकते हैं। 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम आज के जो डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। ये जो मैया का दर्शन शाम के टाइम पे, ये हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर में हम आज आसन लगाएंगे, ऐसे प्लान कर रहे हैं। पहुंच गए हैं आज। अब इससे आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश हमें नहीं लगता कि बची है, और व्यवस्था है। अब हनुमान जी की कृपा रहेगी और पहुंच गए हैं हम, और यहीं रहेंगे। ये जो है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। नर्मदे हर, बाबा जी का मंदिर, हनुमान जी, ये हनुमान। देखिए यहाँ से भी मैया के दर्शन हो रहे हैं। किनारे पे हम आराम से होगा दर्शन, और यहाँ पर आसन लगेंगे। नर्मदे हर।